यात्रा शुरू करेंगे तो आपको उसके पुण्य जरूर प्राप्त होंगे। सबसे पहले तो एक स्थान है भोलेनाथ की नगरी बाबा विश्वनाथ, बाबा विश्वेश्वरनाथ, हमारे देश के एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से एक है। काशी जिसे सृष्टि का केंद्र कहा जाता है। तो सभी पदयात्रियों के लिए एक गाइडलाइन है कि नए साल से 1 जनवरी से, अभी तो जहाँ से जो आ रहे हैं उनको पुण्य मिल ही रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो 1 जनवरी से जो लोग पदयात्रा शुरू करेंगे उनके लिए गाइडलाइन दरबार की ओर से है। तो जो लोग काशी से, जो माता अन्नपूर्णा का मंदिर है वो काशी विश्वनाथ मंदिर में ही है ना, शक्तिपीठ है, वो भी एक माँ विशालाक्षी का मंदिर है। तो उनके दर्शन करके और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करके और वहाँ से आप जल ले करके जब करौली शंकर महादेव धाम कानपुर पहुँचेंगे, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे, तो आपको वहाँ पहुंचकर 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य मिलता है, जिसमें आप अपने को, स्वयं को, अपने परिवार को रख सकते हैं और सभी लोग अच्छे होते हैं, आपको आनंद मिलता है, सभी कष्ट तमाम जाते हैं, तमाम नकारात्मकता जाती है, नकारात्मक स्मृतियाँ जाती हैं, सब नष्ट होती है। जो दुनिया भर की गंदगी, पेशी पेशा, उल्टा सीधा, भूत प्रेत, नकली भूत प्रेत की बीमारी जो आप लेके घूमते हैं, सब नाटक, आपके मन के नाटक, ये सब खत्म होते हैं, गंदगी जाती है, परिवार के लोग भी आपके स्वस्थ होते, तमाम रोग कष्ट जाते हैं। वो सब आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से, आपके संकल्प, प्रार्थना से जाते हैं, तो आप दरबार से जुड़ पाते हैं। तो आप वहाँ से जब यात्रा शुरू करेंगे काशी विश्वनाथ से, परिसर से, भगवान काशी विश्वनाथ के स्थान से, केंद्र से, तो आपको निश्चित रूप से दरबार पहुंचकर, ये पद यात्रा के कारण बहुत लोग चले आ रहे हैं, पूरे देश से पद यात्राओं का दौर शुरू हुआ है जो, तो हम चाहते हैं वो केंद्रित हो और बराबर दूरी तय करके आप लोगों को पुण्य प्राप्त हो। तो आप वहाँ से जब संकल्प करके चलेंगे अपने कष्टों के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, तो आपको ये पुण्य जरूर प्राप्त होंगे। हम आपसे मुलाकात करते ही हैं, बात करते ही हैं, कोई शुल्क नहीं है किसी प्रकार का, ना तो दरबार में आपसे मिलने का कोई शुल्क है, बिना टोकन आपको मिलना होता है, हमें बिना टोकन आपसे मिलते हैं। तो सभी लोग, आप लोग ये तय कर सकते हैं, तो ये कार्यक्रम आप बनाएंगे। दूसरा, वृंदावन से भी आप यात्रा तय कर सकते हैं। इस तरफ के लोग कहीं भी रहते हो वृंदावन पहुंच जाएं, उधर कहीं भी रहते हो भगवान काशी विश्वनाथ में पहुंच जाएं, वाराणसी में, वहाँ से यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस तरफ के लोग जो हैं इधर वृंदावन में, श्री वृंदावन में पहुंच करके बिहारी जी के दर्शन करें। उसके पश्चात जो गोपीश्वर महादेव का मंदिर है वहीं पर, श्री गोपीश्वर महादेव प्राचीन मंदिर है बहुत, तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करके, दर्शन करके और वहाँ से अपनी पदयात्रा शुरू कर सकते हैं। जो करौली शंकर महादेव तक की पदयात्रा है, इस बीच में कोई जंगल नहीं है, भगवान काशी विश्वनाथ से कानपुर तक और वृंदावन से, श्री वृंदावन से भी गोपेश्वर महादेव से कानपुर तक भी जो कोई जंगल आदि इस प्रकार के खतरनाक क्षेत्र नहीं जहाँ आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े। ये 2 स्थान तय कर दिए गए ताकि आपको 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य मिल सके। आप सक्षम नहीं है किसी प्रकार से, तो अपनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से भी कर सकते हैं। बहुत लोग दरबार की तमाम प्रक्रिया कर लेते हैं, उसके बाद उनके मन में होता है कि हम पद यात्रा करें, तो इन 2 स्थानों से आप कर सकते हैं। बहुत लोग, कोई हरिद्वार से करके यात्रा आ रहा है तो 550-600 किलोमीटर चल के आ रहा है, कोई भगवान महाकाल से आ रहा है तो यात्रा शुरू कर रहा है। तो आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान महाकाल के दर्शन आप करिए, जाके आपकी श्रद्धा है, आप हरिद्वार जाइए, गंगा स्नान करिए, उसके बाद आप पहुँचिए वृंदावन या काशी विश्वनाथ, जहाँ से भी आपकी यात्रा करने का मन हो, आप दोनों स्थान से दरबार के लिए यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि आपको हवन के पुण्य मिलते ही हैं और आप स्वस्थ होते ही, पता ही आपको, आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा के अनुसार ऐसा होता है। तो इन दोनों स्थानों से आप यात्रा करेंगे। 1 जनवरी 2024 से पद यात्रा का जो नया जो पद यात्रा का जो रास्ता है वो यही है पहुंचने का। और यदि आप अयोध्या जी से चलते हैं रामलला के दर्शन करके, और आपको केवल